हिमालय हमारी धार्मिक आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रहरी। इसकी पावन छाया में पलने वाले उत्तरांचल का जीवन प्रकृति की गोद में आनंदित होता है। अनादिकाल से ऋषि मुनियों, साधु संतों की तपोभूमि के रूप में ये क्षेत्र विख्यात रहा है। हिमालयी क्षेत्र का मध्य हिमालयी भाग उत्तरांचल, कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 मंडलों में विभाजित है। कुमाऊं मंडल को पुरातन भौगोलिक संस्कृति में मानस खंड के नाम से भी जाना गया है। वर्तमान में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर नामक 6 जनपदों में बटा हुआ ये क्षेत्र देवभूमि के नाम से भी विख्यात है। इस दिव्य भूमि में धर्म, संस्कृति, कला व सामाजिक सरोकारों से जुड़े मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया कब और कहां से शुरू हुई, आइए इस पर विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व कुमाऊं का आदिम मानव नदियों के किनारे प्राकृतिक गुफाओं और कंदराओं में निवास करता था। आदिम स्थिति में रहने वाला ये मानव उस वक्त भी अपने रहने के स्थान की छतों व दीवारों को विभिन्न रंगों के द्वारा विभिन्न आकृतियों में चित्रित किया करता था। अल्मोड़ा के समीप सुयाल घाटी में इस तरह की कई चित्रित गुफाएं और शैलाश्रय खोजे जा चुके हैं। आदिम मानव धीरे धीरे गुफाओं, कंदराओं से बाहर निकल प्रगति के सोपानों पर निरंतर बढ़ता हुआ लौह धातु की जानकारी तक आ पहुंचा। लोहे के धातुओं की जानकारी मिल जाने के बाद प्रस्तर खंडों का निकालना सुगम हो गया। फलस्वरूप विशाल मूर्तियों व मंदिरों का निर्माण होने लगा। लगभग 2000 वर्ष प्राचीन यक्ष की ये प्रतिमा गुना नौला अल्मोड़ा से प्राप्त अभी तक ज्ञात उत्तरांचल की प्रस्तर मूर्तियों में सबसे प्राचीनतम है। कुमाऊं क्षेत्र में लगभग 7वीं शती ईस्वी से काष्ठ देवालयों के स्थान पर प्रस्तर खंडों से देवालयों का निर्माण होने लगा, जो निरंतर जारी रहा। कुमाऊं का प्रथम शक्तिशाली राजवंश कत्यूरी माना गया है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि इनका शासनकाल यहाँ 7वीं शती के उत्तरार्ध से 11वीं शती तक कायम रहा। शैव मतावलंबी इस राजवंश को कुमाऊं की कई पुरातात्विक सामग्री से जोड़ा जाता है, विशेष रूप से सूर्य मंदिर व सूर्य प्रतिमाएं। यह है कत्यूरी वास्तुकृतियों में अद्भुत स्थान रखने वाला सूर्य मंदिर कटारमल। अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूर बड़ा आदित्य के नाम से विख्यात उत्तर भारतीय शैली के शिल्प वैशिष्ट्य को संजोए ये मंदिर काफी दूर से ही अपनी अद्भुत आभा बिखेरता है। 8वीं-9वीं सदी के मध्य बने इस मंदिर को सूर्यवंशी कत्यूरी राजा कटारमल देव द्वारा बनाए जाने के संदर्भ मिलते हैं। स्थानीय पाषाण खंडों से निर्मित ये मंदिर वर्तमान में छोटे छोटे 44 मंदिरों का समूह है। पुरातत्व विभाग के अधीन इस मंदिर समूह के मुख्य मंदिर में सूर्य की उदीच्य वेशधारी अर्थात बूंटधारी सूर्य प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा के फिल्मांकन की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण स्वयं दृष्टा ही इसका आनंद ले सकता है। कत्यूरी शासनकाल में ही निर्मित कत्यूरी वास्तुकृतियों की एक अनुपम मिसाल है द्वाराहाट के मंदिर।
अल्मोड़ा से 60 किलोमीटर दूर द्वाराहाट के मंदिर व मूर्तियों का इतिहास 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक निर्धारित किया जाता है। द्वाराहाट का गुजर देव मंदिर। अपनी उत्कृष्ट वास्तुशैली एवं पुरातत्व की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण। वर्तमान में प्रतिमा विहीन इस मंदिर के वास्तुशिल्प को मध्य भारत के मंदिरों से मिलता जुलता माना गया है। कत्यूरी शासन काल में गुजर शाह नामक वैश्य द्वारा इसे बनाए जाने के संदर्भ मिलते हैं। इस अधिष्ठान की संपूर्ण बाहरी योजना में हाथियों के समूह, मानव व नर्तकों के समूहों को बड़ी बारीकी एवं खूबसूरती से अंकित किया गया है। भारतवर्ष में शिवलिंग उपासना बहुत पुरातन है। भारत के अन्य हिस्सों की भांति कुमाऊं में भी शैव धर्म अत्यंत लोकप्रिय रहा। भारत के अन्य हिस्सों की भांति कुमाऊं के मंदिरों में भी सर्वाधिक उदाहरण रूप प्रतिमा की न होकर लिंग प्रतिमा की ही है। यहाँ पर प्राप्त लिंग मुख्यतः दो प्रकार के हैं। प्रथम सादे लिंग, जिन्हें निष्कल लिंग कहा जाता है। दूसरे वो जिन पर मुख सदृश आकृति बनी हुई है, वे सकल लिंग कहे जाते हैं। कुमाऊं मंडल के अधिकांश शिव मंदिरों में निष्कल लिंग अर्थात सादे लिंगों की अधिकता है। यहाँ के कुछ मंदिरों में एक मुखी शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के इतिहास में शिव प्रतिमा के विभिन्न रूपों में शिव पार्वती, त्रिमुखी शिव, पंचमुखी शिव, नटराज, लकुलीश आदि का भी वर्णन मिलता है। कुमाऊं क्षेत्र के कई शिव मंदिरों में शिवलिंग को प्राकृतिक रूप से प्रकट माना गया है, जिन पर तत्कालीन शासकों द्वारा बाद में मंदिर का निर्माण किया गया। कुमाऊं के इन प्रसिद्ध पुरातन स्वयंभू शिव मंदिरों की बड़ी मान्यता है। इन्हीं स्वयंभू शिव मंदिरों में सर्वप्रथम चलते हैं प्रसिद्ध शिव मंदिर विभांडेश्वर महादेव। द्वाराहाट से 5 किलोमीटर दूर ये धार्मिक स्थल सुरभि एवं नंदिनी नदी के संगम तट पर स्थित है। पवित्र एवं पुण्यदायी इस क्षेत्र की महत्ता का मानस खंड में भी उल्लेख मिलता है। इस मंदिर की स्थापना सन 301 ईस्वी में हुई थी। इस प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट माना गया है, जिसकी विशेष मान्यता है। मंदिर के बाहर बने इन 108 छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण बाद की संरचना है। विभांडेश्वर महात्म्य में कहा गया है, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से बर्फ पिघलकर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार विभांडेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं प्रसिद्ध शिव मंदिर सोमेश्वर की ओर। खूबसूरत घाटी अपने आप में कई मुख्य फसलों का खजाना लिए हुए इसी खूबसूरत घाटी में 11वीं शती का निर्मित ये प्रसिद्ध शिव मंदिर है।
कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित द्वितीय राजवंश चंद राजाओं द्वारा विस्तारित ये मंदिर द्वाराहाट से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने विशिष्ट कला शिल्प को संजोए इस मंदिर समूह के मुख्य मंदिर में शिवलिंग स्वयं भू रूप में विराजमान है। ब्रह्मा, गणेश, लकुलीश की मूर्तियां मुख्य मंदिर में ही स्थापित हैं। सच्ची श्रद्धा भक्ति से भरा यहाँ का जनमानस शिव भक्ति में ही जीवन की आस्था खोजता है। ये है गोमती नदी के किनारे बसा कुमाऊं का एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बैजनाथ। बैजनाथ को कत्यूरी नरेशों की पुरानी राजधानी कार्तिकेयपुर से भी जोड़ा जाता है। सोमेश्वर से 35 किलोमीटर दूर ये स्थान स्कंद पुराण के मानस खंड में शिव पार्वती विवाह से भी जोड़ा गया है। उत्तर भारतीय शैली में निर्मित यहाँ के मंदिरों का निर्माण काल 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 18 मंदिरों के समूह में से अधिकांश मंदिर मूर्ति विहीन हैं। मुख्य मंदिर में शिवलिंग के अतिरिक्त पार्वती की लगभग 1.5 मीटर ऊंची आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर की धार्मिक महत्ता दूर दूर तक है। अब हम चलते हैं पुराणों में काशी के समान पवित्र माने जाने वाले स्थान बागेश्वर। निर्मल स्वच्छ गोमती सरयू का संगम स्थल, धर्म में आस्था रखने वाले सभी प्राणियों को असीम शांति प्रदान करने वाला क्षेत्र। इसी मोक्ष प्रदायिनी गोमती सरयू के निकट में स्थित है ये प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर। बैजनाथ से 26 किलोमीटर दूर इस देवालय को चंदवंशी राजा लक्ष्मी चंद द्वारा सन 1602 ईस्वी में निर्मित किए जाने के संदर्भ मिलते हैं। नागर शैली में बने इस मंदिर समूह के मुख्य मंदिर में भगवान शिव स्वयंभू शक्ति के रूप में प्रकट हैं। सरयू गोमती के शीतल जल को शिव शक्ति पर अर्पित कर लोग समस्त दुख व संतापों से मुक्ति पाते हैं। बागेश्वर में ही एक अन्य प्रसिद्ध स्वयंभू शिव शक्ति के रूप में स्थापित शिव मंदिर की ओर चलते हैं। अनेक सीढ़ियां चढ़ने के उपरांत चोटी में स्थित ये है नीलेश्वर महादेव। हजारों वर्ष प्राचीन ये स्थान भगवान शिव का साक्षात दर्शनीय एवं चमत्कारिक क्षेत्र रहा है। उत्तरांचल के हिमाच्छादित हिमालय दर्शन सह्याद्री पर्वत के मुख्य स्थान में नीलेश्वर धाम एक अद्वितीय स्थान रहा है। ये जो आप देख रहे हैं करीब 3 फुट के घेरे में जो कल्प वृक्ष है, हजारों ऋषि मुनियों के द्वारा बताया हुआ ये स्थान बना रहा है। इसमें 2 वृक्ष जो पीपल और बड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी एक जड़ यहाँ है और एक जो तना है वो नीचे बाहर दिखाई दिया है, एक पीपल यहाँ है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का जो रूप है वो यहाँ पर साक्षात देव के रूप में स्थापना की गई है। बागेश्वर से 40 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर कच्चे मार्ग पर बढ़ते हुए कदम
सहसा प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत नजारे को देखते ही रह जाते हैं। आइए इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे क्षेत्र में एक अन्य प्रसिद्ध स्वयंभू शिव मंदिर की ओर चलते हैं। कुमाऊं का प्रसिद्ध ताकुला गणनाथ मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य कत्यूरी एवं कालांतर में चंद शासकों द्वारा निर्मित इस धार्मिक स्थल के मुख्य संस्थापक प्रकांड विद्वान राजगुरु श्री वल्लभ जी महामहोपाध्याय जी थे, जिन्होंने अपने तपोबल के द्वारा मंदिर से कुछ ही दूरी पर ये जलधारा प्रकट की, जिसे चंद राजा उदयचंद ने नौले का रूप दिया। यही जल 2-3 स्रोतों में प्रकट होकर बट वृक्ष की जड़ से बहता हुआ शिवलिंग पर अनवरत गिरता रहता है। ये शिवलिंग बाद की संरचना है। मुख्य स्वयंभू शिवलिंग इस स्थान पर प्रकट है। इस स्थान में एक मुखी शिवलिंग, दुर्गा प्रतिमा और भगवान विष्णु की ये प्रतिमा, जिस पर सूर्य एवं अन्य देव दर्शाए गए हैं, स्थापित है। ये क्षेत्र असीम शांति एवं नैसर्गिक सुषमा से युक्त है। गणनाथ मंदिर से अब हम चलते हैं प्रसिद्ध महादेव मंदिर बिनसर की ओर। बिनसर धार्मिक दृष्टि के साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुमाऊं के द्वितीय राजवंश चंद राजाओं की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुका है। बीणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध लगभग 45 फीट ऊंचा ये मंदिर हेमवत शैली में बनाया गया है। मंदिर के भीतरी गर्भगृह में भव्य शिवलिंग प्रतिष्ठित है। अब चलते हैं घने देवदार के वृक्षों के मध्य घिरे सुरम्य स्थल जागेश्वर। अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर ये स्थान धार्मिक एवं वास्तुशिल्प की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इस स्थान का मुख्य आकर्षण 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जो कत्यूरी शासन काल में और उससे आगे भी 16वीं शती तक निरंतर बनते रहे। इन 124 मंदिरों में से 4-5 मंदिरों में ही विधिवत पूजा संपन्न होती है। जागेश्वर का मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर उत्तर भारतीय शैली में बने इस मंदिर के प्रवेश द्वारों पर रक्षक के रूप में 2 प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। इस मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट है, जिसकी विशेष मान्यता है। महामृत्युंजय मंदिर जागेश्वर मारू प्रतिहार शैली में बने इस मंदिर के मध्य में त्रिमुखी शिव का अंकन है। महामृत्युंजय मंदिर के इस गर्भगृह में प्राकृतिक शिवलिंग लगभग 10 फीट नीचे है। इसके ऊपर जगत गुरु शंकराचार्य ने इसे कीलित किया हुआ है। इस पर त्रिनेत्र भी बना हुआ है।
पे जब कोई बहुत कष्ट में है या कोई भयानक ग्रह खराब हो गए हैं या कोई बड़ी विपद आ गई है तो तब इसमें जोर से आवाज से पुकारा जाता है। यहाँ पर काल सर्प योग शांति, अन्य शूल योग, मार्केश की दशाएं एवं वक्र ग्रहों के निदान के लिए महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान लघु एवं विस्तृत दोनों रूपों में किया जाता है। इस मंदिर की दूर दूर तक ख्याति है। शायद कम ही लोगों को ये ज्ञात है कि 14 मंदिरों का समूह ये दंडेश्वर जागेश्वर में स्थित शिव का वह स्थान है जहाँ सप्त ऋषि तपस्या करते थे। वह ऋषि पत्नियां इस ब्रह्म कुंड में स्नान करती थीं। ऋषि मुनियों द्वारा अज्ञानतावश श्रापग्रस्त हुए शिवलिंग का इसी स्थान पर पतन हुआ था। ये वही स्थान है जहाँ शक्ति में लिंग समाया हुआ है। दंडेश्वर से ही 3 किलोमीटर दूर नैसर्गिक सौंदर्य से भरे इस क्षेत्र में हिमालय के ही समकक्ष बढ़ते कदम अजब रोमांच की स्थिति पैदा करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस क्षेत्र में एक अन्य प्रसिद्ध पुरातन शिव मंदिर स्थित है। ये है वृद्ध जागेश्वर। लगभग 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग की विष्णु रूप में पूजा होती है। इस पर्वतीय अंचल के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते निहारते कब हम अपने अगले गंतव्य तक पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये है जनपद पिथौरागढ़ का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एक हथिया देवाल। प्राकृतिक जलप्रपात के निकट एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाए गए इस देवालय के विषय में कहा जाता है कि इस अद्भुत शिल्प को निर्मित करने वाले शिल्पी के हाथ राजा द्वारा कटवा दिए गए थे। उत्तर भारतीय शैली के इस शिखर मंदिर का कालक्रम 10वीं शती माना गया है। इस देवालय में पूजा संपन्न नहीं होती। पिथौरागढ़ का घंटाकर्ण मंदिर। इस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग को घंटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास में पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में आने वाली चैतोल की दूर दूर तक ख्याति है। कुमाऊं में ही अब हम चलते हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक व धार्मिक नगर चंपावत। प्रारंभ में चंद वंश के राजाओं की राजधानी कूर्मू कहे जाने वाले इस क्षेत्र से ही इस संपूर्ण अंचल को कुमाऊं का नाम मिला। यह खूबसूरत नगर लगभग 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। उसी दौरान यहाँ पर बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किया गया। वास्तुकला की चरम परिणति यहाँ के मंदिरों में देखी जा सकती है। संपूर्ण मंदिर में भव्य नक्काशीदार अलंकरण, पत्थरों पर उकेरी गई ये कला सचमुच बेजोड़ है। इस मुख्य मंदिर में स्फटिक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी विशेष मान्यता है।
शिव की इस चमत्कारिक भूमि में कहीं शिव को खोजने ऊंची ऊंची चोटियों पर जाना पड़ा, तो कहीं गुफाओं कंदराओं की शरण लेनी पड़ी। गुफाओं में शिव को खोजते खोजते आखिर हम पहुंच ही जाते हैं गंगोली हाट के प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर। अलौकिक अद्भुत गुफा अपने आप में कई रहस्य और इतिहास को समेटे। फिर तक से नाकी हुआ है जो नाक चलने में निकलता और यहाँ से आदाबाग से 7वें रोज अपनी राजधानी में रहे। और इनकी बगल ही में वासुकी है। वासुकी नागों में श्रेष्ठ नाग माने जाते हैं और इन्हीं के पोते तक से थे। मान्यता है कि इस रहस्यमय स्थान पर संपूर्ण 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। शिव शक्ति यहाँ प्राकृतिक रूप में है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने ताम्रपत्र से इस शक्ति स्वरूप को ढका हुआ है। कुमाऊं में शिव के पश्चात द्वितीय लोकप्रियता शक्ति को प्राप्त है। शक्ति यानी दुर्गा, काली, महिषासुर मर्दिनी, नंदा, गिरिजा आदि। विभिन्न कालों में शक्ति को अलग अलग नामों से जाना गया, पर वास्तव में शक्ति तो एक ही है। शक्ति के मंदिरों में लोकप्रिय द्वारा हाट में स्थित दूनागिरी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। अनेक सीढ़ियां, पर श्रद्धा उल्लास से भरे हुए हम थकने का नाम ही नहीं लेते। हे दुर्गे मां, तुझे शत शत प्रणाम। तेरी इस दिव्य भूमि को स्पर्श कर हम तो धन्य हो गए। इस मंदिर का निर्माण जो है राजा सुधार देव, जो कि चंद्रवंशी राजाओं के छठे राजा थे, उनके द्वारा किया गया, जो कि 1182 ईस्वी के लगभग बताया जाता है। वर्तमान में इसका जीर्णोद्धार जो है श्री खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला जी के द्वारा करवाया गया, और अन्य निर्माण जो है यहाँ पर जितना भी हुआ है सब भक्तजनों के द्वारा किया गया है। शक्ति के मंदिरों में ही विशेष प्रसिद्ध ये है हाट कालिका गंगोली हाट। कुमाऊं के 18 काली मंदिरों में हाट कालिका मंदिर की विशेष मान्यता है। काली मां का मुख्य स्थान। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी 8वीं शताब्दी में इस स्थान पर महान सिद्धियों व दैवी कला को प्राप्त किया था। कुमाऊं के शक्ति मंदिरों में प्रसिद्ध ये है देवी धुरा में स्थित वाराही मंदिर। मां वाराही की प्राचीन अद्भुत प्रतिमा इस डोले में बंद है। मां वाराही की ये दूसरी प्रतिमा बाद के वर्षों में यहां स्थापित हुई। विशाल पत्थरों के बीच में इस गबौरी नामक गुफा को मां वाराही का मुख्य स्थान माना गया है।
इस मंदिर प्रांगण में संपन्न होने वाला बग्वाल मेला कुमाऊं के जाने माने मेलों में से एक है। कसार देवी के नाम से विख्यात यह है माता भगवती का मंदिर। जब माता भगवती ने कौशिकी रूप में प्रकट होकर शुंभ निशुंभ दैत्यों का वध किया तो उसी देवी को कुमाऊं में कसार देवी के नाम से जाना गया। इस मंदिर की स्थापना ईसा से 200 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बैजनाथ के निकट स्थित कोट भ्रामरी मंदिर की भी शक्ति के मंदिरों में विशेष मान्यता है। कत्यूरी शासनकाल में निर्मित इस मंदिर में मां भ्रामरी देवी और नंदा देवी की संयुक्त रूप में पूजा होती है। उत्तरांचल की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नंदा रात जात के लिए माता का कटार इसी मंदिर से लिया जाता है। कुमाऊं में थल के निकट कोट गाड़ी देवी के नाम से प्रसिद्ध ये शक्ति मंदिर है। थाल, ढोल, नगाड़ों की ध्वनि के मध्य आरती की थाल को संपूर्ण मंदिर परिसर में घुमाया जाता है। इसी बीच एक मानव शरीर में दैव शक्ति का आगमन हो जाता है। और वो नाचने लगता है। सचमुच ये संपूर्ण वातावरण हृदय में कौतूहल पैदा करता है और कौतूहल से जागती है आस्था और विश्वास। अपने भक्तों को सदैव न्याय प्रदान करने वाली ये देवी इस स्थान पर स्वयंभू शक्ति के रूप में विराजमान है। इस संपूर्ण क्षेत्र में शक्ति के विभिन्न रूपों में नंदा नाम अधिक प्रचलन में रहा। मान्यता है कि हिमालय कन्या पार्वती ने ही नंदा के रूप में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन जन्म लिया। नंदा के मुख्य मंदिरों में ये है कुमाऊं अल्मोड़ा जनपद का ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नंदा देवी मंदिर। सन 1815 में अंग्रेज कमिश्नर ट्रेल द्वारा नंदा प्रतिमाओं को मल्ला महल से इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। हे नंदा मां, तुझे शत शत प्रणाम। अल्मोड़ा शहर में नंदा देवी का डोला बड़ी धूमधाम से निकाला जाता है। इस अवसर पर यहाँ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है।
नंदा के मुख्य मंदिरों में ये है नैनीताल नगर में स्थित नंदा देवी मंदिर। रात्रि के अंधकार में भी स्वर्णिम चमचमाता मां नंदा का दिव्य मातृत्व स्वरूप। सुंदर झील के किनारे स्थित इस मंदिर की आभा ही अद्भुत है। संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में शक्ति के प्रसिद्ध मंदिरों में गर्जिया देवी रामनगर, काली दुर्गा मंदिर रानीखेत, चंडिका मंदिर बागेश्वर, पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर, उल्का देवी मंदिर पिथौरागढ़ आदि धार्मिक आस्था व सांस्कृतिक चेतना के प्रसिद्ध व पुण्य स्थल हैं। शिव और शक्ति के अतिरिक्त यहाँ पर विष्णु भगवान के ज्यादा मंदिर देखने को नहीं मिलते। हालांकि यह वैष्णव धर्म का कुछ समय बोलबाला रहा। विष्णु भगवान की शेषशायी प्रतिमा यहाँ के प्राचीन नौलों में देखने को मिली है। ये है अल्मोड़ा कपीना मोहल्ले का प्राचीन नौला। कुमाऊं में मुख्य मंदिरों के साथ हनुमान, राधा कृष्ण, भैरव आदि के मंदिर भी जगह जगह देखने को मिलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में ये बात निर्विवाद रूप से सत्य कही जा सकती है कि यहाँ के जनमानस पर स्थानीय देवी देवताओं का विशेष प्रभाव रहा है। यहाँ के प्रमुख स्थानीय देवी देवताओं में गोलू, हरू, सैम, एडी, भोलानाथ, गंगानाथ, कलविष्ट, चौमू आदि प्रमुख हैं। प्रकृति, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, आस्था, विश्वास, परंपरा से परिपूर्ण ये धरती सचमुच पृथ्वी का स्वर्ग है। हाँ, यही तो है कालिदास की कल्पना का रहस्य लोक।